जिला रेवाड़ी में लगातार बढ़ते साइबर क्राइम के संगीन मामलों के मद्देनजर आज रेवाड़ी में भी पहले साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन साउथ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विकास अरोड़ा ने रिबन काटकर विधिवत उद्घाटन किया, जिससे पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पुलिस महानिरीक्षक ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जिले में साइबर क्राइम पर नकेल कसने के लिए अब रेवाड़ी में भी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोल दिया गया है, जिससे पीड़ित लोगों को अब जल्द न्याय मिल सकेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पीड़ित व्यक्ति चाहे तो अपने साथ हुई घटना को नजदीक के थाने में भी दर्ज करवा सकता है, जिस पर पुलिस तत्परता से काम करेगी। उन्होंने कहा कि वो लगातार बैंक अधिकारियों से भी संपर्क कर रहे हैं कि वो हर एटीएम पर गार्ड और सीसीटीवी कैमरों का होना जल्द सुनिश्चित करें, ताकि एटीएम पर कार्ड बदलकर धोखाधड़ी के मामलों में कमी लाई जा सके। हाईवे पर कुछ समय पहले स्थापित किए गए पुलिस कंट्रोल रूम के बंद पड़े रहने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हाईवे पर हर वक्त अब जिप्सियां तैनात रहती हैं, जिसके कारण वहां होने वाली सड़क दुर्घटनाओं और रात के वक्त होने वाले अपराधों में भी कमी आई है। दिल्ली जयपुर मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने की प्रक्रिया जारी है। महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि अब महिलाओं के लिए महिला थाने हैं, जहां उनकी हर सुनवाई के लिए स्पेशल डेस्क है, जहां उन्हें हर मदद मुहैया करवाई जाती है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा शक्ति ऐप की शुरुआत की थी, जो कोरोना काल के दौरान स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण काम नहीं कर पाई। अब स्कूल कॉलेज खुलने लगे हैं तो हर जगह दुर्गा शक्ति जिप्सियां भी नजर आएंगी, जिनकी पैनी नजर मंचलों पर रहेगी। क्या है आज का पूरा कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम यह है कि हरियाणा सरकार ने साइबर क्राइम की महत्ता को समझते हुए 6 नए साइबर पुलिस स्टेशन सैंक्शन किए थे। पहले हमारे हरियाणा में 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पहले ही चल रहे हैं, एक पंचकुला में और एक गुड़गांव में। उसके अलावा 6 और साइबर पुलिस स्टेशन हरियाणा सरकार ने सैंक्शन किए हैं। उनमें से सारे रेंज हेडक्वार्टर्स पे, साउथ रेंज रेवाड़ी के लिए एक, उसके बाद हिसार रेंज के लिए एक, अम्बाला रेंज के लिए एक, करनाल रेंज के लिए एक और अपनी रोहतक रेंज के लिए एक, तो और सीपी फरीदाबाद के लिए एक। तो ऐसे करके 6 साइबर पुलिस स्टेशन नए सैंक्शन किए थे। तो आज हमने रेवाड़ी रेंज का जो पुलिस स्टेशन है, साइबर पुलिस स्टेशन, वो रेवाड़ी में शुरू कर दिया है औपचारिक तौर पे। और अब यहाँ पे साइबर पुलिस स्टेशन शुरू होते ही जो साइबर क्राइम के तहत जो भी मुकदमे होंगे, चाहे वो हैकिंग के हों, चाहे ऑनलाइन फ्रॉड के हों, चाहे एटीएम के हों, या किसी तरह के भी जो ऑनलाइन फ्रॉड्स वगैरह आजकल चल रहे हैं, तो उसमें अब कंकरेंट जुरिडिक्शन है। मतलब अगर व्यक्ति चाहे, विक्टिम चाहे कि वो कंसर्न पुलिस स्टेशन में दर्ज कराना चाहे एफआईआर, तो वहाँ पे भी करा सकता है, और विक्टिम चाहे भी मैं साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराना चाहूँगा एफआईआर, तो वहाँ पे भी करा सकता है। तो दोनों ऑप्शन ये अब किसी विक्टिम के पास अवेलेबल हैं। और क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड यूनिट है, इसमें बहुत मेहनत करके काफ़ी इसको मतलब टेक्निकली सेवी लोग लगाए हुए हैं। नए एसएचओ ऋषिकांत भी हमने इसमें लगाए हैं। बाकी जो टेक्निकल सेवी आदमी हैं, जो वेल ट्रेंड हमारे साइबर में पूरे वेल ट्रेंड आदमी हैं, वो उसमें सारे के सारे पोस्ट किए गए हैं। तो निस्संदेह ये इस रीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा और साइबर क्राइम को रोकने में एक अहम कड़ी साबित होगा। सर, साइबर क्राइम यहाँ पर ऑफिस खोला गया, बहुत अच्छी पुलिस स्टेशन खोला गया, अच्छी पहल है। लेकिन हमने देखा कि जितने भी क्राइम होते हैं, साइबर क्राइम होते हैं, जो गार्ड होता है एटीएम पर, गार्ड अवेलेबल नहीं होता, और उसी के दौरान ये हादसे होते हैं। देखो, गार्ड के लिए हमने बहुत बार हमने बैंक से टाई अप किया है, सीसीटीवी कैमरा के लिए, गार्ड के लिए, अलार्म के लिए, हर चीज़ के लिए, और लगातार उसको अब चेक कर रहे हैं हम। अब पहले के मुकाबले बहुत कम वारदातें हैं। अगर आप एटीएम की वारदातों को देखोगे, अगर एनालिसिस को देखोगे, तो पहले जितनी हुआ करती थी उसके मुकाबले तो अब समझ लो लगभग नगण्य टाइप ही हैं। तो काफ़ी गिरावट इसी वजह से आई है, क्योंकि बैंकों ने भी कोऑपरेट किया है और हमने भी कुछ एक्शन बैंक वालों के खिलाफ भी लिए हैं।
जिसमें कि उनके सीसीटीवी ख़राब मिले या गार्ड नदारद मिले। तो इसी तरह की पहल और अच्छी तरीके से साइबर पुलिस स्टेशन कर पाएगा तो उसमें लाभ मिलेगा। सर, आपको नहीं लगता एक बड़ी चुनौती, क्योंकि जो कार्ड बदल के धोखाधड़ी करना अभी हो ही रहा है कि ना कोई ओटीपी शेयर कर रहा है, ना किसी से कार्ड डिटेल शेयर कर रहा है, तो उसके बैंक खाते से पैसे निकल जा रहे हैं। और कई केसेस ऐसे भी आए हैं जो अदर कंट्री में जो उनके आरोपी बैठे हैं, जैसे पीछे मोल टाउन थाने में भी था इसी तरह से, तो उनको किस तरह से पकड़ेंगे और किस तरह से रोकेंगे इनको? देखो, उसमें ऐसा है कि ये कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि साइबर क्राइम जो है उसकी सीमाएँ देश की सीमाओं से पार हो चले जाता है, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से करे, व्हाट्सएप के माध्यम से करे, ट्विटर के माध्यम से करे, कहीं और बैठ के करे। तो ये सब तो कार्रवाई चलती ही है, लेकिन इस साइबर पुलिस स्टेशन में हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट है, फेसबुक से भी, ट्विटर से भी, व्हाट्सएप से भी, सबका डायरेक्ट कांटेक्ट इस साइबर पुलिस स्टेशन से है। एंड जो भी ये क्वेरी उनको देंगे उनको इस साइबर पुलिस स्टेशन में रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो एक फ़ायदा साइबर पुलिस स्टेशन का बहुत बड़ा यहाँ पे मिलेगा। सर, एटीएम लूट की भी घटनाएं काफ़ी सामने आई पिछले। एटीएम लूट की हमारे इस समय एसपी मेवात भी, एसपी नूह भी हमारे साथ बैठे हैं। एटीएम लूट के कुछ केसेस इन्होंने पहले, खैर पूरे इंडिया में कई एटीएम लूट की वारदातें हुई थी जो अभी सुलझाई हैं नूह में हमने, जिसमें कि साउथ की भी विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और यहाँ तक कि गुवाहाटी में भी एटीएम लूट की वारदातें अभी हमने जो हुई थी वो सुलझाई हैं। तो इस तरह से अब वारदातें, लेकिन एटीएम लूट वाली जो हुई थी थोड़ी बहुत पहले, अभी तो फ़िलहाल कई महीनों से नहीं हुई हैं, जो पहले हुई थी वो लगभग सॉल्व हो चुकी हैं। सर, बात करें अवेयरनेस की, तो किस प्रकार से पुलिस अपने स्तर पर अवेयर करती है लोगों को ताकि उनके साथ इस प्रकार की घटनाएं ना हो? अब देखो, हमने MHA भी इसमें पूरा वर्क कर रहा है और हमने भी एक बुकलेट स्कूल्स के लिए भी निकाली है और बाकी पैम्फलेट्स और अपनी वेबसाइट्स के माध्यम से भी हम इसका प्रचार कर रहे हैं। और समय समय पर एसपी साहब भी, चारों जिलों के एसपी यहाँ उपस्थित हैं, ये भी समय समय से अपनी एडवाइजरी जो है प्रेस के माध्यम से देते हैं कि आप लोग साइबर क्राइम के बारे में, इस बारे में आगाह हो। तो उसके बारे में और भी हम प्रेस एडवाइजरीज देंगे ताकि लोग उसको और पढ़ सकें। और एक स्पेशल टीम हम बनाएंगे जो कि, क्योंकि स्कूल बीच में बंद हो गए थे, वो हमने पहले भी प्लान कर रखा था, तो अब स्कूलों के माध्यम से उनको, ताकि बच्चों को ही सारी जानकारी बचपन से ही हो जाए कि भाई हमने इस लाइन के अंदर नहीं जाना है, क्योंकि कई साइट्स ऐसी हैं जो बच्चों को भी ल्योर कर लेती हैं और उनको भी वो कर लेती हैं। जो ट्रेसिंग रेट है वो बहुत कम है, जो ट्रेस होते हैं, मुकदमे जो दर्ज होते हैं उसमें जो ट्रेसिंग है वो ना के बराबर है। नहीं, उसी के लिए तो साइबर पुलिस स्टेशन की महत्ता है। तभी तो अगर हम स्पेशलाइज्ड आदमी स्पेशलाइज्ड जॉब के लिए नहीं लगाएंगे, वही गैप को देखते हुए तो साइबर पुलिस स्टेशन खोला गया है, क्योंकि देयर वाज अ गैप, देयर इज़ अ नीड कि अब इसको हम अपग्रेड करें और जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनसे हम आगे रहें। इसी के लिए हमने साइबर पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है। जो पहले जो यहाँ पे अपनी टीम थी साइबर सेल की, तो उसमें ये था कि किसी ने आरटीआई लगाई तो अनएक्सपर्ट आदमी थे, उसमें टेक्निकल आदमी नहीं थे, मतलब जो आपके पुलिसकर्मी। तो इसमें देखो, साइबर एक ऐसा फील्ड है जिसमें अथाह वो है, मतलब आजकल अगर कंपनी में भी कोई आदमी है तो वो नहीं कह सकता मैं एक्सपर्ट बन गया है, उसको हर साल अपग्रेड होना पड़ेगा, हर महीने, मतलब हर 6 महीने में अपग्रेड होना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज़ डेवलपिंग सो फास्ट। तो हमने अभी अपग्रेडेड आदमी हमारे सारे इसमें लगाए हैं, लेकिन आई एश्योर यू कि उसको हर 6 महीने में, हर 3 महीने में उनकी ट्रेनिंग लगातार चलेंगी ताकि वो अपग्रेड रहें, क्योंकि क्रिमिनल भी आगे आगे अपग्रेड हो रहे हैं, हमें भी अपग्रेड होना पड़ेगा। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें करती रहनी पड़ेगी। शिकायत लेके जाते हैं तो शिकायत दर्ज कराने में लोगों को बहुत दिक्कत आती है साइबर क्राइम में। हाँ, तो अब सवाल होता है तो अभी अब दर्ज नहीं, अब दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये काम ही साइबर क्राइम का दर्ज करने का ये पुलिस स्टेशन है। क्या मेल के जरिए भी सब शिकायत कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, मेल के जरिए बिल्कुल शिकायत कर सकते हैं और उसकी पूरी इंक्वायरी होगी। और आम जनता के लिए क्या मैसेज? आम जनता के लिए मैसेज यही है कि आपकी सुविधा के लिए ये साइबर पुलिस स्टेशन खोल दिया गया है। जो भी आपको साइबर क्राइम के बारे में एक तो आगाह रहें, किसी को अपना OTP ये सब शेयर ना करें, और ये जो साइट्स हैं ल्योर करने वाली, ऑनलाइन फ्रॉड जिसके थ्रू होते हैं कि आप ये बेचने आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, वहाँ आ जाओ और वहाँ उनको बुला के लूट लेते हैं, उन सब में बड़ा सतर्क रहें, क्योंकि ये एक ईजी लोगों को वो पैसा मिल रहा है इसके थ्रू, और उसमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। बाकी हमने आपकी जनता की सहायता